हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। ये जावास्क्रिप्ट एरे सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 3 है, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स में। मीन्स ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। तो समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक फादर है एंड एक सन है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी फादर के पास, वो किसको मिलेंगी? वो मिलेंगी उसके सन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फादर एंड चाइल्ड रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो जब भी फादर एंड चाइल्ड रिलेशन क्रिएट होता है, तो जो भी फादर के पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मिलती हैं उसके बेटे को। ये एक नेचुरल लॉ है। फॉर एग्जांपल, नेचर जो है वो एक एक्ट कर रहा है एज अ पेरेंट। हम सभी जानते हैं नेचर जो होता है वो एक पेरेंट की तरह काम करता है। वो हमें क्या क्या देता है? मैं फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, फायर, बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम क्या है, उसके चाइल्ड हैं। तो इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं बिकॉज हम क्या है, उनके चाइल्ड हैं। माता पिता से जायदाद उनके बच्चों को वसीयत में मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। या इसी से हम इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं, और इस इनहेरिटेंस को हम प्रोटोटाइप के थ्रू अचीव करते हैं। प्रोटोटाइप है जो लिंक होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम मान लेते हैं ये एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो है प्रोटोटाइप, जिसको जिसके थ्रू हम पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं चाइल्ड में, एंड देन चाइल्ड पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करूँगा एरे लिटरल मेथड से, और ये एक एम्प्टी एरे होगा, और इसको मैं कंसोल कर लूँगा। तो चेक करते हैं अपने कंसोल में। तो यहाँ पर हमें कंसोल में मिल रहा है एक एम्प्टी एरे, इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। एक तो है लेंथ प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। सेकंड जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट में हर एक ऑब्जेक्ट में इनबिल्ट आती है, और ये कंटेन करती है मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़। इन मेथड्स का हम यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अपने अंदर होल्ड करती है बहुत सारे मेथड्स, जिनको हम इस एरे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है? एरे डॉट प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ एज ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है। तो ये जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी आपको शो हो रही है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कंटेन कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है बहुत सारे मेथड्स, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एरे को म्यूटेट करने के लिए, यानी कि चेंज करने के लिए। जैसे कि फ़िल्टर करना हो, या एरे में आइटम्स को डिलीट करना हो, या ऐड करना हो, तो हम वो क्या कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं। एरे को म्यूटेट कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यूजिंग दीज मेथड। ये मेथड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये मेथड आ रहे हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप से। एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है? एरे डॉट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, इसको भी समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक एरे है, यूज़र डिफाइंड एरे, जिसको मैंने अभी क्रिएट करा है। और एंड ये है एरे डॉट प्रोटोटाइप। यहाँ से हमें ये सारी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी इस एरे में मिल रही हैं। यानी कि ये जो एरे डॉट प्रोटोटाइप है, ये होल्ड करे हुए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जिनका यूज़ करके हम इस एरे को म्यूटेट कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, एंड अदर फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है? ये एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट में हमें मिलता है, जिसके थ्रू हम जब भी कोई एरे क्रिएट करते हैं तो ये सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ उस एरे में हमें मिलते हैं, जो कि होता है एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डिफाइन करा हुआ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो एरे है इसको हमने क्रिएट करा है, यानी कि यूज़र ने, यानी कि प्रोग्रामर ने क्रिएट करा है, और ये पॉइंट कर रहा है किसको? इस एरे डॉट प्रोटोटाइप को। तो किसके थ्रू कर रहा है? इस प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो प्रोटोटाइप क्या है? ये एक लिंक है चाइल्ड ऑब्जेक्ट और पेरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है, चाहे वो फंक्शन हो या फिर क्लासेस हों, डेट्स हों, स्ट्रिंग और एरे या ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती हैं। एंड जावास्क्रिप्ट में हमें कुछ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं कोर जावास्क्रिप्ट में। वैसे तो कई तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट की बात करूँगा। एक तो वो जो हम डिफाइन करते हैं, यानी कि यूज़र डिफाइंड, एक और दूसरे वो जो हमें जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मिलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमें कुछ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि डेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे, रेजेक्स, स्ट्रिंग, बुलियन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनबिल्ट आते हैं, यानी कि पहले से ही डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम इस सीरीज़ में एरे की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल हम एरे से ही रिलेटेड लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो एरे ऑब्जेक्ट है ये इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट में, यानी कि ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जब भी हम कोई एरे क्रिएट करते हैं, तो हमने अपने केस में एक अभी एक एरे क्रिएट किया था ARR नाम से, फॉर एग्जांपल दिस। तो ये एरे क्या है? ये एक इंस्टेंस है, यानी कि ये रेफरेंस कर रहा है किसको? इसको, इस ऑब्जेक्ट को, इसको रेफरेंस कर रहा है। इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंस यानी कि कॉपी समझ लो, यानी कि ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसका ही हम एक कॉपी बना रहे हैं। तो ये तो है यूज़र डिफाइंड, ये है इनबिल्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट इनबिल्ट है इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इनबिल्ट आती हैं, जिनको हमने यहाँ पर देखा। ये जैसे हमें प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स मिल रहे हैं, ये क्या है? ये इनबिल्ट है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इनबिल्ट है, वैसे ही ये प्रॉपर्टीज़ भी इनबिल्ट आती हैं। तो जब भी हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो एरे लिटरल मेथड से हो या न्यू कीवर्ड से हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट होके कहाँ जाती हैं? इस यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के पास, जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही है। ये प्रॉपर्टीज़ इनबिल्ट हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि हमें मिलती हैं जब भी हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि इंस्टेंस होता है नेटिव ऑब्जेक्ट का। यानी कि एरे क्रिएट कर रहे हैं तो वो किसको रेफरेंस दे रहा है? इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में जो एरे है उसको। स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग को रेफरेंस दे रहा है। अगर ये इनबिल्ट नहीं होते जावास्क्रिप्ट में तो हम यहाँ पर क्रिएट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर डिफाइंड है, एरे, स्ट्रिंग, बुलियन। तो तभी हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। तो उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यहाँ पर हमें इनहेरिट होके मिल रही हैं ड्यू टू प्रोटोटाइप। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। तो ये तो रहा एक केस जिसमें हम प्रोटोटाइप्स के थ्रू पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करके चाइल्ड में लेके आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये उसका सेकंड केस और है, जिसमें हम अपने खुद के कस्टम मेथड बना के इस एरे डॉट प्रोटोटाइप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन जब भी हम कोई नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि जब भी हम कोई नया यूज़र डिफाइंड एरे क्रिएट करेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमें, वो कस्टम प्रॉपर्टी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको हम कोड के थ्रू समझ लेते हैं, तो वहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने एम्प्टी एरे में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स ऐड कर दी हैं ना। अब मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए जो क्या करेगा, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करके हमें देगा।
तो ये जो मेथड हम क्रिएट करने वाले हैं ये ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं होता है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसलिए हम इसको क्रिएट करेंगे और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी में सेट करेंगे और उसको हम मल्टीपल एरे इंस्टेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। यही इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने कस्टम मेथड्स को ऐड कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इस मेथड को एंड उसके बाद हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस मेथड को क्रिएट करने के लिए हमें ग्लोबल एरे ऑब्जेक्ट को टारगेट करना होगा। तो उसके लिए एरे कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड डॉट नोटेशन से प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे। एंड यहाँ पर अपने मेथड का हमें नेम प्रोवाइड करना है, तो मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ तो SQR शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड फंक्शन पास करना है, ध्यान रहे हमें यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं यूज़ करना है। एंड इसके अंदर मैं फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर लेता हूँ, देन को समझाता हूँ। तो ये है हमारा सिंपल सा एक मेथड जो क्या करेगा, जिस एरे के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करेंगे उस एरे के एलिमेंट्स को लेके स्क्वायर करके हमें रिटर्न करेगा। तो ये सिंपल मेथड तो हमें समझ में आ रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी भी समझ में आ रही है, बट ये जो दिस कीवर्ड हमने यूज़ करा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका काम क्या है। तो ये जो दिस कीवर्ड है ये पॉइंट करेगा उस एरे को जिसके थ्रू हमने इसको कॉल करा है। इसको भी इसको भी डीपली समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेथड हमने क्रिएट करा है अब ये ग्लोबल मेथड बन जाएगा, यानी कि अब जितने भी हम इस एरे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक और एरे क्रिएट कर लिया, लेट्स से इसका नाम दे दिया एरे 1 और यहाँ पर मैं अदर वैल्यूज़ को डाल देता हूँ, लेट्स से 11 12 13 14 15। तो ये जो ऊपर वाला एरे है ये अलग है एंड एरे ये जो नीचे वाला ये एरे है ये अलग है। लेकिन जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो वो हमेशा मैं अलग अलग वेरिएबल्स के साथ कॉल करूँगा और अलग अलग एरेज के साथ कॉल करूँगा। लेट्स से ऊपर वाला मेथड मैंने कॉल किया है ARR1 से, सॉरी ARR से, नीचे वाला मेथड कॉल करा है मैंने ARR1 से। तो ये जो दिस कीवर्ड है ये क्या करेगा, जिस जो एरे इसको कॉल करेगा उसको पॉइंट करेगा। मीन्स सबसे पहले हमने इसको ARR से कॉल करा तो यानी कि ये किसको पॉइंट करेगा, ARR को। ARR की लेंथ को यहाँ पर सेट कर देगा और दिस की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा ARR डॉट लेंथ। एंड यहाँ पर भी जो दिस यूज़ करा है यहाँ पर भी आ जाएगा ARR एंड यहाँ पर भी ARR। लेकिन एंड इसके बाद हमने इसको कॉल करा है ARR1 से। इसके बाद ये मेथड फिर से कॉल होगा लेकिन इस बार किसको पॉइंट करेगा, इस एरे को, ARR1 को। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जिसने इसको कॉल करा उसको पॉइंट करेगा। दिस कीवर्ड क्या करेगा, जो इसे कॉल करेगा उसको पॉइंट करेगा। ये दिस कीवर्ड इसलिए फ़ायदेमंद है बिकॉज हम यहाँ पर हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं वैल्यू, चाहे तो हार्ड कोड कर सकते थे। देख फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ARR ले लूँ, लेकिन इससे क्या, इस मेथड की एफिशिएंसी गिर जाएगी बिकॉज ये क्या हो जाएगा, हार्ड कोडेड हो जाएगा। हम इसको अलग अलग एरेज के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा मेथड क्रिएट करना चाहते हैं जिसको हम हर एक एरे के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि जो भी एरे इसको इस मेथड को यूज़ करेगा ये उसकी लेंथ को टारगेट करेगा या उस एरे को टारगेट करेगा यहाँ पर, और दिस कीवर्ड की जगह पर वो एरे का वेरिएबल यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक को, हम चेक करते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये देखिए हमें एक एरे मिल रहा है विद अपडेटेड एलिमेंट्स, बिकॉज हमने तो प्रोवाइड करा था 1 2 3 4 5, लेकिन हम यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर करे हुए एलिमेंट्स मिल रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा है, SQR मेथड के थ्रू। ये देखिए ये यहाँ पर हमें मिल भी रहा है, यानी कि हमने प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के थ्रू अपना कस्टम मेथड इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया। यानी कि जितने भी हम एरे की कॉपीज़ बनाएंगे, यानी कि इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये ARR1 क्रिएट करा है, अब इसके साथ भी इसको कॉल करके देखते हैं, और सॉरी इसको कंसोल भी करना है।
और नीचे वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, या नहीं इसे भी ऑन रहने देता हूँ अभी तो। ये देखिए 2 एरे मिल रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ये है ARR1, सेकंड वाला है जो है वो ARR है। ये देखिए दोनों में हमें स्क्वायर एलिमेंट्स मिल रहा है। लेट्स से अब आप जितने भी एरे के इंस्टेंसेस बनाएंगे उनमें ये मेथड बिल्ट इन आपको मिलेगा। देखिए जैसे इसको ओपन करेंगे, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो ये देखिए ये मेथड हमारा जो हमने क्रिएट करा था। तो यह इसका सॉरी ये इसका एक मेन एडवांटेज है कि हम अपने कस्टम मेथड्स को क्रिएट करके और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जितने भी अपने अदर जो एरे के इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे उनके साथ हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार हम समझ दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी क्या है। प्रोटोटाइप सॉरी हमने सीखा कि प्रोटोटाइप एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इनहेरिटेंस को जावास्क्रिप्ट में अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी हमने सीखा कि फादर से चाइल्ड को जो प्रॉपर्टी मिलती हैं वो किसके थ्रू मिलती हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू। हमने फादर चाइल्ड रिलेशनशिप के एग्जांपल के थ्रू सीखा कि कैसे इनहेरिटेंस काम करता है। एंड देन हमने समझा कि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी किसको पॉइंट करती है, ये पॉइंट करता है एरे डॉट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर मेथड्स होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं। और इसके साथ ही हमने क्या क्या सीखा, हमने ये भी सीखा कि एरे में क्या क्या बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होते हैं। यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं वो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मिलते हैं जैसे कि एरे स्ट्रिंग बुलियन रेजेक्स डेट, जो कि क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमें सपोर्ट करें और इस सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड उनकी फंक्शनैलिटी को क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि वैसे कैसे काम करते हैं। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।